देना। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पाली से बेहद ही हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कई लोग लाठी लेकर एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाली के रोहट थाना इलाके में जमीन को लेकर दो परिवारों की पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश में शनिवार को एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी लेकर हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। औरतों और महिलाओं ने भी अपने बचाव में दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दो लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जख्मी हुए 4 लोगों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। कोरोना की वजह से बेटी दुनिया से क्या गई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। न अब कोई कमाने वाला है और न घर में पेट भरने के लिए अनाज का एक दाना। शासन और प्रशासन के दावों की बात मत कीजिए, सब इस घर की दहलीज के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट कार्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर भाईखेड़ा में कनक यादव का परिवार रहता है। कनक यादव बीमारी की वजह से कोई काम नहीं कर सके, लिहाजा उनकी 17 साल की बेटी पूजा ही काम कर किसी तरह पूरे परिवार का पेट भरती थी। लेकिन महीने भर पहले कोरोना संक्रमण की वजह से पूजा की मौत हो गई और उसी के बाद ये परिवार बेहाल हो गया। कनक यादव का 15 साल का एक बेटा है और उससे छोटी एक बेटी। घर की हालत देख बेटा अब काम करने की बात कर रहा है, लेकिन उम्र और लॉकडाउन की वजह से उसे कोई भी काम नहीं मिल पा रहा। रही बात बेटी की तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। निशा बेटा, अगर बात करें तो आपके खाने की दीदी के जाने के बाद क्या व्यवस्था थी, किसने व्यवस्था की? फिलहाल श्रीनाथ स्वयं सहायता समूह की ओर से इस परिवार को थोड़ी बहुत मदद मिल जा रही है, लेकिन ये मदद इस परिवार के लिए नाकाफी है और जब तक सरकार से कोई बड़ी उम्मीद नहीं मिल जाती तब तक इस परिवार का पेट भरना मुश्किल है। गांव से बाहर सिर पर बर्तन लिए ये महिलाएं उस सिस्टम को कोस रही हैं जिनकी वजह से इन्हें पानी के लिए अपने घर से कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है। गांव से बाहर पानी भरने आई इन महिलाओं की तस्वीर करौली के टोडा भीम की सिंघानिया पंचायत से आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ के घिसिया की ढाणी, रामधन की ढाणी और रामप्रसाद की ढाणी में इन दिनों पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इन ढाणियों में पेयजल के जो स्रोत थे वो सूख चुके हैं और हर घर नल योजना का लाभ अभी तक इनके लिए सपना ही है। ऐसे में पानी के लिए इन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ भी घंटे भर लाइन में लगने के बाद इन्हें पानी मिल पाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लोग सुविधा संपन्न हैं वो तो 500 रुपये में पानी की टंकी मंगा लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए 500 रुपये का इंतजाम करना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए यूं ही भटकना पड़ता है। सभी प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी घिसिया की ढाणी, रामधन की ढाणी और रामप्रसाद की ढाणी पर पानी की भारी किल्लत है और पानी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम गांव का एक निजी नल है, उसमें पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, उसमें 2-2 घंटा बैठे रहते हैं। इसलिए श्री SDM साहब से हमारा ये अनुरोध है कि हमको जल्दी से जल्दी टैंकरों की व्यवस्था करवाएं। मौसम विभाग ने इस बार राजस्थान में समय से पहले मानसून आने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 जून तक प्रदेश के जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के कई जिलों में बादल छाने, तेज आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं इस बार मानसून भी 20 जून के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। यानी इस बार हर साल की तुलना में 4 से 5 दिन पहले मानसून पहुंच जाएगा। राज्य में इस साल नौतपा का असर भी पिछले 3 साल की तुलना में थोड़ा कम रहा। इसके पीछे कारण प्रदेश में बन रहा साइक्लोनिक सिस्टम है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हुआ और बारिश के आसार बने। वहीं इससे पहले आए चक्रवाती तूफान ताउते के प्रभाव के कारण भी पारा ज्यादा नहीं चढ़ पाया। मौसम विभाग से मिले डेटा को देखें तो पिछले 3 साल में जयपुर में मई के आखिरी सप्ताह में अधिकतम तापमान
44 से 45 डिग्री के आसपास रहा, जो इस बार 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है। प्रदेश में मौसम की बात करें तो बीते 2 दिनों से अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण भले ही तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई, लेकिन बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। चूरू के सुजानगढ़ में बरसात के आने से पहले नलों की सफाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता की वजह से इस बार बड़े नालों की सफाई में देरी हुई है, लेकिन बरसात के पहले हो रही इस सफाई की वजह से बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। नगर परिषद के आयुक्त ने बताया कि नलों की तलहटी निकालकर पूरी सफाई करने के आदेश दिए गए हैं और इस संबंध में पार्षदों से भी नाला सफाई की गुणवत्ता पर ध्यान देने की अपील की गई है। नाले की सफाई तो हो रही है, लेकिन इससे लोगों को बदबू और सड़क पर गंदगी की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि नाले से निकलने के बाद कचरा और कीचड़ बाहर सड़क पर ही रख दिया जा रहा है, जिसे उठाने के लिए कई घंटे बाद ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सुजानगढ़ के द्वारा जो बरसाती नाले हैं उनकी साफ सफाई का प्रारंभ कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है क्योंकि आदर्श आचार संहिता प्रभावित थी। उसके मद्देनजर सभी नालों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में ताले की बिल्कुल तलहटी निकालकर 0 लेवल पर सफाई करवाई जा रही है। रास्ता है या कीचड़ और पानी का समंदर समझ में नहीं आता। इस दरवाजे से उस दरवाजे तक और उस दरवाजे से इस दरवाजे तक आना मुश्किल हो गया है। दलदल वाले सड़क की ये तस्वीरें भरतपुर के डीग उपखंड की हैं। यहाँ के औ पंचायत की है। यहाँ डीग भरतपुर रोड पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास पानी भरा है। आपको बता दें कि ये सड़क बांदा चौक और निगोही के साथ साथ बरई के रास्ते से भी जुड़ा है और इस रास्ते से शोपुरा, बंदा चौथ, भरई समेत करीब 8 गाँव के लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दलदल वाली सड़क से गुजरने में उन्हें किस कदर परेशानी झेलनी पड़ती होगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने की वजह से कई बार यहाँ हादसे हुए हैं और कई लोग जख्मी होकर अस्पताल तक पहुँच चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी की वजह से ये समस्या जस की तस बरकरार है। कोरोना महामारी में प्रशासन के साथ भामाशाह भी जरूरतमंदों की सहायता कर संकट के समय मानवता के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। पोखरण में भी प्रतापपुरी सेवा समिति पोखरण की ओर से उप जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों, चिकित्सक स्टाफ, सुरक्षा जाब्ते में तैनात पुलिसकर्मियों, सरकारी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए फ्री में चाय की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ तीमारदारों और कर्मचारियों के लिए चाय पीने की कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी। लिहाजा इन लोगों ने चाय और बिस्किट बांटने की शुरुआत की। प्रतापपुरी सेवा समिति की तरफ से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 पारियों में निःशुल्क चाय और बिस्किट बांटे जा रहे हैं। प्रतापपुर जी की सानिध्य से पोखरण के अंदर चाय, बिस्कुट और कॉफ़ी की व्यवस्था सभी हॉस्पिटल, पुलिसकर्मी जो भी तैनात योद्धा हैं इनको सबके लिए व्यवस्था की गई है। अस्पताल के अंदर ही एक क्वार्टर के अंदर यह एक सेवा प्रकल्प के तहत चाय, रिफ्रेशमेंट में बिस्किट व कॉफ़ी की व्यवस्था की है, जो कि सभी अस्पताल के कर्मचारियों व कोरोना वॉरियर्स और मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। स्याह अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी के बीच रोज की तरह ये डॉगी अपनी जगह पर आराम फरमा रहा था। उसे खतरे की बू तो आ रही थी, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाया था कि उस पर इतना जोरदार हमला होगा। भूख मिटाने के लिए पैंथर ने पूरी ताकत से डॉगी पर हमला किया था और झपट्टा मारने के बाद पैंथर डॉगी को काबू में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन जान मुश्किल में देख डॉगी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। सिरोही से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा देखता रह गया। एक होटल परिसर में डॉगी और पैंथर रात के अंधेरे में भिड़ पड़े थे। दरअसल लॉकडाउन की वजह से होटल में लोगों की आवाजाही ना के बराबर है और उधर लॉकडाउन की वजह से ही जंगल भी सूने पड़े हैं। लिहाजा पैंथर खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में आ रहे हैं और उसी की तस्वीर ये है। पैंथर और डॉगी दोनों पूरी ताकत से लड़े, लेकिन इस जंग में जीत किसी की भी नहीं हुई और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। कोरोना संक्रमण की वजह से जहां इंसान घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं,
वहीं ये संकट काल जंगली जीवों के लिए सुकून और मौज लेकर आया है। जंगलों से निकलकर जंगली जीव अब शहरों में दाखिल होने लगे हैं और बेफिक्र होकर ऐसे घूम रहे हैं जैसे शहरों में भी अब उन्हीं का राज है। सिरोही के माउंट आबू का हाल भी कुछ ऐसा ही है। शनिवार को यहाँ के पांडव भवन के पास भालू टहलते हुए नजर आए। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल खाने की तलाश में भालू और दूसरे जीव इन दिनों शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। पांडव भवन के पास नजर आए भालू भी खाने की ही तलाश कर रहे थे और इसी दौरान न्यूज़ 18 के कैमरे ने इनकी तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली थी। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वीं बार आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश पूरी ताकत के साथ कोविड से लड़ रहा है। पिछले 100 सालों में ये सबसे बड़ी महामारी है। इसी महामारी के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान चक्रवात, अम्फान, निसर्ग, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, अनेक भूकंप आए, भूस्खलन आए। पीएम मोदी ने मन की बात में ये भी कहा कि कोरोना काल में चक्रवात से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने साहस का परिचय दिया है। सभी लोगों ने इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है। विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और प्रशासन सभी एकजुट होकर आपदा का सामना करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई में भारतीय रेलवे के योगदान की भी इस कार्यक्रम में चर्चा की और कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए सड़क पर चलने वाले टैंकर से ज्यादा ऑक्सीजन तेजी से कहीं ज्यादा मात्रा में देश के कोने कोने तक पहुंचाई गई है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतीय रेल भी आगे आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन रेल ने सड़क पर चलने वाले ऑक्सीजन टैंकर से कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देश के कोने कोने में पहुंचाई। एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हुए पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका में पकड़ा गया है। उसकी हिरासत में जेल में बंद पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। मेहुल चौकसी अभी डोमिनिका पुलिस की कस्टडी में है। तस्वीर में दिख रहा मेहुल चौकसी जेल की सलाखों के पीछे है और उसके हाथों पर स्याही लगी हुई है। उसकी आंखें काफी लाल है और शरीर से वो काफी कमजोर दिख रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि उसके हाथ पर चोट है। मेहुल चौकसी की ये तस्वीरें एंटीगुआ न्यूज रूम की ओर से जारी की गई हैं। तस्वीरों में मेहुल चौकसी जेल से अपने हाथ को बाहर निकालकर दिखाता नजर आ रहा है। इस बीच कतर एग्जीक्यूटिव के बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट के डोमिनिका पहुंचने को लेकर कयासों की बात तेज हो गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर उतरा है। एंटीगुआ की मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं ये विमान डोमिनिका किसको लेने पहुंचा है या फिर कौन डोमिनिका आया है। आपको बता दें, चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की जालसाजी की थी। नीरव मोदी लंदन में जेल में है और अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। चौकसी ने निवेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कार्यक्रम का इस्तेमाल करते हुए 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत से फरार होकर वहां चला गया था। बैंक से जालसाजी का मामला बाद में सामने आया था। चौकसी और नीरव दोनों सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां यास तूफान की वजह से 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और सबसे बुरा हाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का रहा, जहां की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब है। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। बदइंतजामी का आलम ये कि बारिश के गंदे पानी में दवाइयाँ तैरती नजर आईं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अस्पताल में भरा पानी। ऐसे में अस्पताल में काम करने वालों और वहां इलाज करवाने आने वालों दोनों की मुसीबत बढ़ गई। अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना के कहर के बीच इस तरह के हालात से परेशान नजर आए। अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो।
जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ। लोगों के सामने मुश्किल ये थी कि वो जरूरी कागज बचाएं या मशीनों को हटाएं, क्योंकि बारिश का पानी हर वार्ड में घुस चुका था। कोरोना से परेशान है, उसके बाद लोग पानी से, बारिश से परेशान है, बहुत बीमारी बढ़ेगी। बताया गया है कि 3 दिनों तक अस्पताल की हालत ऐसी ही रही और प्रशासन की तरफ से पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। बिहार के दरभंगा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक ताड़ का एक पेड़ आसमान से गिरने वाली बिजली की चपेट में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आसमान से गिरने वाली बिजली एक ताड़ के पेड़ के ऊपर गिरती दिखाई दी। इसके बाद उस पेड़ पर जोरदार धमाका हुआ और फिर पेड़ धधकने लगा। इससे पहले यास तूफान की वजह से मौसम पहले से ही खराब था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमानी बिजली भी कड़क रही थी। इस दौरान बिजली ताड़ के पेड़ पर आ गई, जिससे उसमें आग लग गई। आंधी की वजह से ये आग तेजी से भड़की और डर इस बात का था कि कहीं ये लपटे पास के बाकी पेड़ों को ना अपनी चपेट में ले ले, क्योंकि इससे भयानक चिंगारियां निकल रही थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां चुनावी रंजिश में एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर हमला कर दिया। बताया गया कि दूसरे पक्ष के लोग पंचायत चुनाव में हार के बाद से ही बौखलाए थे और उन्होंने मौका मिलते ही जीतने वाले पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में हमलावर दूसरे गुट के लोगों पर लाठियां बरसाते नजर आए। हमलावर बीच सड़क पर विरोधी पक्ष के लोगों को बेरहमी से पीटते रहे। एक आदमी तो सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उस पर हमले बंद नहीं हुए। ये लोग काफी देर तक हंगामा करते रहे, लेकिन इनके तेवर को देखकर कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सका। एक बात ये कि गुंडागर्दी करके गांव में दहशत तो पैदा की जा सकती है, लेकिन सबके वोट नहीं लूटे जा सकते। और यही बात पंचायत चुनाव में हारने वाले दबंगों को हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से यूपी में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा का दौर थम नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के चंदौली के एक गांव में अचानक हैंडपंप से नीले रंग का पानी निकलने से लोगों में डर का माहौल है। पूरा मामला जमसौती गांव का है। यहां अचानक गांव के नल से नीला पानी निकलने लगा। मामले को लेकर प्रशासन को खबर दी गई, जिसके बाद पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि गांव के लोगों में हैंडपंप से केरोसिन निकलने की भी चर्चा रही। गांव वाले दूसरी जगहों से पानी लाकर दैनिक कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सैंपल जांच के लिए वाराणसी भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ मिलकर डांस किया। बताया गया है कि इस महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे कई मरीज काफी तनाव में हैं और उनकी इसी घबराहट को दूर करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों ने डांस का सहारा लिया। सामने आए वीडियो में एक कोरोना वार्ड में अस्पताल के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर डांस करते दिखाई दिए। उनकी इस पहल का असर भी दिखा और मरीज भी संगीत की धुन पर उनका साथ देते नजर आए। थोड़ी ही देर में इस वार्ड का माहौल बदल गया। कोरोना से जूझ रहे सभी मरीज अपनी बीमारी भूलकर झूमने लगे। वहां भर्ती एक बुजुर्ग तो बेड से उतरकर नाचते दिखे। अस्पताल के कर्मचारियों ने एक एक मरीज के पास जाकर उनके साथ डांस किया। कोविड वार्ड में मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए डांस करते फ्रंटलाइन वर्कर्स सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा गाने पर डांस करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां लोगों से बचने के लिए एक भालू नदी में कूद गया। बताया गया कि उस भालू के साथ उसका बच्चा भी जंगल से भटकते हुए वहां पहुंचा था और जैसे ही उस इलाके के लोगों की नजर उन दोनों पर पड़ी, वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। लोगों के डर से भालू ने नदी में छलांग लगा दी और पानी के साथ बहता नजर आया, जबकि उसका बच्चा लोगों से बचने के लिए जमीन में बने एक गड्ढे में जाकर छिप गया। लेकिन जब उन लोगों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो मौका देखते ही गड्ढे से बाहर निकला और इधर उधर भागने लगा। लेकिन ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सका। कुछ देर बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। नदी में कुछ देर रहने के बाद भालू बाहर निकला और जंगल की तरफ चला गया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ब्राजील में अमेज़न के हरे भरे वर्षावन सोने के अवैध खनन में लगे मुनाफाखोरों और आदिवासियों के बीच जंग का मैदान बन गए हैं। वहां खनन माफिया आदिवासियों की जमीन हड़पने पर तुला है और आदिवासी अपनी लुटती नैया और पर्यावरण को बचाने के लिए उनसे दो हाथ कर रहे हैं।
जिसका नतीजा यह है कि तस्वीरों में ऐसी जोरदार फायरिंग होती सुनाई दी कि नदियों की कलकल और पंछियों की चहचहाट से गुलजार रहने वाला घना जंगल गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा। इतना ही नहीं, बेखौफ खनन माफिया पुलिस के सामने ही वहां एक नदी पर स्पीड बोट दौड़ाते नजर आए। बताया गया कि अमेज़न वर्षा वन के इस इलाके में करीब 27,000 आदिवासी रहते हैं और पिछले कुछ वक्त में यहां जमीन से सोना निकालने के लिए खनन माफिया के लगभग 20,000 मजदूर जंगलों में घुसपैठ कर चुके हैं, जो न सिर्फ आदिवासियों के खून के प्यासे बने हैं बल्कि अमेज़न के विनाश का कारण भी बन रहे हैं। Porque nós todos, todo ser humano da sociedade brasileira tem que ser respeitado. अमेज़न के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाके में खनन के हक में हैं। इंडोनेशिया के मालुकू से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीच समंदर में एक जहाज में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि हादसे के वक्त उस जहाज पर करीब 200 लोग थे, जो आग लगने की वजह से खौफ से भर गए। सामने आई एक तस्वीर में जहाज का पिछला हिस्सा लपटों में घिरा दिखा और उससे काला धुआं निकल रहा था। ऐसे में जहाज में सवार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, जिसके बाद उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई। सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहनाया गया। इसके बाद एक एक कर लोग जहाज से समंदर में कूद गए। असल परेशानी इसके बाद शुरू हुई। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरने वाली चीजों को पकड़ लिया। कुछ तो जहाज से पानी में उतारी गई छोटी नाव के सहारे जिंदगी को पार लगाने की जद्दोजहद करते दिखे। जानकारी मिलते ही बचाव दल के लोग भी घटना वाली जगह पहुंच गए और हादसे के शिकार लोगों को बचाने में जुट गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में समंदर के उस इलाके में मौजूद मछुआरों ने भी काफी मदद की। बताया गया है कि जहाज पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिका की निजी एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का प्रोजेक्ट इसी साल के अंत तक शुरू हो सकता है। इसके लिए कंपनी ने 60 उपग्रहों का एक नया बैच अंतरिक्ष में भेज दिया है। स्पेसएक्स दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों का स्टारलिंक नाम का एक महाजाल बना रही है, जिसे पूरा करने के लिए फ्लोरिडा में एक स्पेस स्टेशन पर 229 फीट ऊंचा फैल्कन 9 रॉकेट तैयार खड़ा नजर आया। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, रॉकेट उपग्रहों को लेकर मंजिल पर निकल पड़ा। उड़ने के लिए रॉकेट के इंजन ने इतना घना धुआं छोड़ा कि ऐसा लगा मानो बादल आसमान से जमीन पर आ गए हों। और तो और रॉकेट इतनी ताकत के साथ आसमान की तरफ बढ़ा कि धरती में भी कंपन होने लगा और रॉकेट लॉन्च को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए कैमरे तक हिल गए। हवा में उड़ते उड़ते रॉकेट ने आवाज की रफ्तार से भी तेज गति पकड़ ली और देखते ही देखते वो पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में पहुंच गया। कुछ ही देर बाद उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाकर रॉकेट पृथ्वी पर लौट आया और उसने समंदर में तैनात कंपनी के एक जहाज पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। इस लॉन्चिंग के साथ अंतरिक्ष में स्पेसएक्स के ब्रॉडबैंड सैटेलाइट की संख्या 1700 के पार चली गई है। खास बात यह कि धरती के कोने कोने पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए स्पेसएक्स कंपनी का पहला चरण पूरा हो गया, जिसमें 1500 से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में चालू हालत में हैं। लेकिन स्टारलिंक प्रोजेक्ट को 100% पूरा होने में वक्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए अभी 10,000 से ज्यादा उपग्रह और भेजे जाने हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।